हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन। तो यार लास्ट टाइम हमने करंट स्टार्ट किया, लेकिन करंट से सीधा कहाँ पर, चार्ज पे पहुँच गए। चार्ज डिस्कस किया, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की, और बेटा उस पर बेस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा ना, मैंने बोला बातों को फैला दें, फिर जब मैं इकट्ठी करनी शुरू करूँगा ना, उसके बाद न्यूमेरिकल सब आएंगे। फिलहाल हमने करंट पढ़ना है यार, हम चार्ज पढ़ते रह गए, उसमें टाइम लग गया। हम वापस किस पे आ रहे हैं, करंट पे आ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने 3 बातें लिस्ट आउट की थी, एक चार्ज, एक करंट और एक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाली। तो ये खत्म हो जाए बेटा, उसके बाद फिर थोड़ा एंगल चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह पर भी आएंगे उससे रिलेटेड। पहले एक बार सारी टर्म्स में बता दूं, तो आज के लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमने बात की थी यार करंट की, तो हमने बोला यार इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट टाइम हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब वहां पे चार्ज वर्ड आ गया था, हम चार्ज की ओर निकल लिए और चार्ज और डिस्कस करते रहे। अब वापस आ जाते हैं भाई करंट पे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब आई से इसको डिनोट करते हैं, ये हमें पता लग चुका है, डिनोटेड बाय आई। अगर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो इसका फार्मूला बनेगा यार चार्ज अपॉन टाइम। जितने टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा वो क्या हो गया, करंट हो गया। तो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। पिछली बार हम फार्मूले पे नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि चार्ज मैंने डिस्कस करवाना था। तो अब बढ़ते हैं इसके एक्सप्रेशन की ओर। याद रखना यार, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि चार्ज को हमने किससे डिनोट करवाया था, Q से, और टाइम को तो T से डिनोट करते हैं। तो इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। इस हिसाब से जो इसकी यूनिट बननी चाहिए, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो बच्चे यूनिट इसकी होनी चाहिए कूलम पर सेकेंड, लेकिन इसको कूलम पर सेकेंड कम बोलते हैं, एम्पियर ज्यादा बोलते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एम्पियर इसकी यूनिट है। हाँ, 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर एक ही बात है। 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर दोनों ही ऐसा यूनिट है। हाँ, चलेगी ज्यादा कौन सी, एम्पियर चलेगी। तो हमारे लिए आज की डेट में ये फार्मूला आ गया, फिक्स हो गया। इस पे बेस छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते रहेंगे, करते रहना कि वो दे देगा कि जी 3 मिली कूलम ऑफ चार्ज इज पास इन 2 सेकेंड्स। वो मैं क्वेश्चन इकट्ठे कराऊंगा सारे, अभी वैसे ही बता रहा हूं, कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यार। वो कहेगा 3 मिली कूलम ऑफ चार्ज इज पास इन 3 सेकेंड्स, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग करंट। तो यहां पे क्या पुट करोगे, 3 मिली कूलम, यहां क्या पुट कर दोगे, 3 सेकेंड्स। अब ध्यान रखना होता है यूनिट सेम सिस्टम में होनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि यूनिट्स को ऐसे ही सिस्टम में लेकर आए हम। ओके, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब उसने मिली कूलम दिया ना, तो यहां पे मिली को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर उसने बोला था बेटा 3 मिली कूलम, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ होता है कूलम। तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था उसके हिसाब से चार्ज कितना था, 3 मिली कूलम। तो 3 इंटू 10⁻³ कूलम हो गया, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो यहां से जब सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगी, करंट की वैल्यू आएगी। मैंने बोला क्वेश्चन सारे इकट्ठी कराऊंगा। फिलहाल हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए, अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया है बस, कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो का ऑफ चार्ज का मतलब Q डिवाइडेड बाय T। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कर लोगे। चार्ज गिवन होता है, टाइम गिवन होता है, करंट गिवन होता है। इन तीनों में से 2 चीजें दी होंगी, एक चीज कैलकुलेट करनी हुआ करेगी, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमने अभी तक डिस्कस किया चार्ज, यहां डिस्कस किया करंट। दोनों में
संबंध बना दिया। क्या संबंध है दोनों में? Q डिवाइडेड बाई T, बड़ा ही जायज सा संबंध है, नाजायज नहीं है। तो I इक्वल टू Q बाय T, ये याद रख लो। अब टॉपिक चेंज करते हैं, अब तीसरी टर्म, करंट चार्ज हो गया, तीसरी टर्म की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड देन कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि चार्ज भी है, करंट फ्लो करवाना है, जब तक दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड चीजें हैं। आपके पास चार्ज है, आप फ्लो करवा दोगे तो करंट आ जाएगा, लेकिन बेटा चार्ज फ्लो क्यों होगा, अब वो डिस्कस करना है हमने कि चार्ज फ्लो क्यों होगा। तो नई टर्म आ रही है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल डेफिनेशन की हेडिंग डाल लो, डेफिनेशन वगैरह करा रहे हैं, उसके बाद फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग शुड बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जगह बना ले यार, करंट तो हो ही गया है। अगली बात आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी। सो यार पोटेंशियल वर्ड बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है तुझ में। कहते इसमें कुछ पोटेंशियल नहीं है, लल्लू है ये, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता वो। इसमें बहुत पोटेंशियल है, मतलब ये बहुत कुछ कर सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप में कुछ एनर्जी है या नहीं है, आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब वैसे ही कुछ कंसेप्ट यहां पर पोटेंशियल का होगा। कई तरह के पोटेंशियल होते हैं, फिलहाल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बेटा जी V से डिनोट करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टर्म आनी है, इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल V। इसको हमने V से डिनोट करना है, कैपिटल V से। पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैपिटल V से डिनोट करेंगे। ध्यान से सुनना, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट। अब इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या करना है, डिफाइन करना है कि इस जगह पे कुछ पोटेंशियल है कि नहीं है। मान लो ये पॉइंट है P मेरा, ओके। मैं कहीं दूर से एक चार्ज को इस पॉइंट P पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। यार अगर मुझे चार्ज लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं टेंशन फ्री यहां से चार्ज लाता हूं, वहां पे रख देता हूं, मुझे किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, तो इसका मतलब इस जगह में कोई ऐसा रोकने वाला था नहीं, बस ले आया, रख दिया। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट P पर इस चार्ज को लाने की कोशिश करता हूं और मुझे कोई ऑपोजिशन फील होती है, कोई चार्ज लाने में तंगी पैदा कर रहा है, रोक रहा है, यहां जब मैं इस पे चार्ज यहां तक लेके जा रहा था बड़े आराम से, कोई नजायज ही खींचे जा रहा है, मैं चाहता हूं आराम से जाऊं, वो खींच रहा है कि आजा हमारे राजा, जल्दी आजा, यहां वो रोक रहे हैं। तो भाई अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट P पे लेकर आने की कोशिश कर रहा था, मुझे ना कोई रोक हुई, ना कोई टोक हुई, ना खिंचाव हुआ, मैं सीधा गया, रख कर आ गया, कोई टेंशन नहीं, किसी को पता भी नहीं लगा, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट P पे ट्रांसफर करता हूं और मुझे वहां तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई अपोज करता है, कोई ज्यादा खींच लेता है, ज्यादा खींचता है तो मुझे रोकने के लिए वर्क करना पड़ता है, अपोज करता है तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो मैं कहूंगा यार इस जगह पर कुछ तो पोटेंशियल था। अब उसी से रिलेटेड बात है। अब ये कहानी थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फिर सीधा केस पे आ रहा हूं मैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किताबों में जो डेफिनेशन दी होगी उस पे आ रहा हूं। रिलेटेड टर्म ये थी कि यार कुछ तो है इसमें पोटेंशियल, मतलब इस जगह पर कुछ तो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है फिर,
कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कुछ, तो इस पॉइंट पे तुम अपनी मर्जी से आसानी से किसी भी चार्ज को लाके रख नहीं सकते। आपको वहां तक चार्ज लेकर आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। कभी ये अपोज करने लग जाएगा, कभी ये ज्यादा तेजी से खींचने लग जाएगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, तो उसको उस वक्त आपको रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल में आने दे। और अगर अपोज करेगा तो आपको पहुंचने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि यार आने दे। तो अगर इस जगह पर पोटेंशियल नहीं है तो आप बिना टेंशन के चार्ज को वहां पर रखकर आ जाओगे। अगर वहां पे कुछ पोटेंशियल है तो आपको वहां तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा। अब इसी से हमारी डेफिनेशन निकल कर आएगी कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, ले जाने में किसी चार्ज पार्टिकल को जो वर्क करना पड़ता है, वहीं से क्या टर्म डिफाइन होगी बेटा? पोटेंशियल टर्म डिफाइन होगी। ओके जी। अब किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके कहां से आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेकर आना है। अब इन्फिनिटी वर्ड यहां पर क्यों है? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जहां पर हम थे वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं था। जहां से आप आ रहे हो वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं था। अब कोई पोटेंशियल नहीं है, वो तो सिर्फ कहां पर हो सकता है? इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर ही हो सकता है। तो इन्फिनिटी से हमारी स्टार्टिंग हुआ करेगी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम किसी चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं। यहां तक लाने में अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ, आराम से आ गए, तो मतलब यहां पे पोटेंशियल था ही नहीं कुछ। अगर यहां पे कुछ पोटेंशियल है तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहां तक लाने में हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वही पोटेंशियल बन जाएगा। डिफाइन करने जा रहा हूं। अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहां पे लेके आ रहा हूं तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूं तो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क के, फिर मैंने बोला हम ज्यादा फैलेंगे नहीं। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव वर्क समझाने लग जाऊंगा तो फिर फैल जाएंगे। फैलने का फायदा है नहीं है, टू द पॉइंट रहते हैं। हाँ, आप याद कर लो, एक पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है। पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब किस पे आते हैं? पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आते हैं। इससे पहले जो मैंने बात की पोटेंशियल के बारे में, वो कहानी थी, वो मैंने तुम लोगों को सुनानी थी। आपने ज्यादा किसी को नहीं सुनानी, आपने सीधा अब जो बात आएगी वो करनी है, पोटेंशियल की डेफिनेशन। ओके, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए सब जरूरी है। जितना का फैलना होगा उतना का मैं फैल जाऊंगा, ज्यादा नहीं फैलूंगा, बार बार बोल रहा हूं। ओके, आपने तो बिल्कुल ही नहीं फैलना। ये जो मैंने कहानी आपको सुनानी थी, आपने किसी को नहीं सुनानी। अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप जो पोटेंशियल आएगा तो उसमें अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मेन डेफिनेशन वगैरह उस पर रहेंगे। तो बेटा जो मैंने बातें की उसके हिसाब से मैं कहता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहा हूं। तो ये कोई भी पॉइंट है, ये इन्फिनिटी है। ये कोई भी पॉइंट P है, ये कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी है। मैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट की ओर लेकर जा रहा हूं, और हो सकता है मुझे इस चार्ज पार्टिकल को यहां तक लेके जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, और उस दिक्कतों का सामना करने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़े। तो मान लो यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक इस चार्ज पार्टिकल Q को ले जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा? W वर्क करना पड़ा। मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल था Q, मैं इन्फिनिटी पे था, मैं वहां से इस पॉइंट तक इस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूं। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, इसलिए मुझे वर्क करना पड़ गया। नाउ ध्यान से सुनना, डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, मैंने बोला इलेक्ट्रिक
potential at a point is defined as the amount of work done per unit charge in bringing the charge from infinity to that point without being accelerated. इंफिनिटी से इस पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को लाने का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिसको आप लेकर आए हो क्यू है, लाने में वर्क डन हुआ W, उसकी वैल्यू क्यू थी, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हुआ, W बाय क्यू हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और सबसे खास बात विदाउट बीइंग एक्सेलरेटेड, मतलब लाते वक्त जिस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। उसी के लिए तो वर्क करना पड़ेगा ना, हम ला रहे थे, अगर वो खींचने लग जाए स्पीड बढ़ जाएगी, उसको रोकने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, अगर वो अपोज करने लग जाए तो स्पीड घटेगी, उसके लिए भी वर्क करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन है भाई, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट बीइंग एक्सेलरेटेड। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज from infinity to that point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। याद रखना भाई, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है, पोटेंशियल की डेफिनेशन। वर्क डन की यूनिट जूल, जाउल भी बोलते हैं कई, जूल, तो मैं जाउल बोलता हूं। तो पोटेंशियल की यूनिट बेटा जूल या जाउल, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो यूनिट बनी पोटेंशियल की जाउल पर कूलम। तो ये याद रखो, ऐसे यूनिट जाउल पर कूलम है, मगर फिर वही बात, इसको जाउल पर कूलम बहुत कम बोला जाता है, इट इज नोन एज वोल्ट। तो यूनिट को वोल्ट भी भैया साइंटिस्ट का ही नाम था। ये सब पवाड़े किनके पाए हुए हैं, इन साइंटिस्ट लोगों के पाए हुए हैं। तो पोटेंशियल को, अच्छा यहां पे बड़ी अजीब बात है, पोटेंशियल का जो सिंबल है वो भी V है, और इसकी जो यूनिट का सिंबल है वो भी V है। तो कभी कभी कंफ्यूजन ही हो जाती है। तो ये जो V लिखा है ये तो यूनिट का सिंबल है वोल्ट के लिए, और ये पोटेंशियल का सिंबल है। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यूनिट इसकी V। इस पे बेस भी न्यूमेरिकल आते रहेंगे छोटे मोटे। मैंने बोला पहला फार्मूला था I इज इक्वल टू Q बाई T, वहां पे करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन बनी। ये फार्मूला किसका है, पोटेंशियल और वर्क और चार्ज के बीच में फार्मूला आ गया। तो V और Q के बीच में भी एक्सप्रेशन है, और I और Q के बीच में भी एक्सप्रेशन है। तो ये दूसरा फार्मूला आ गया बेटा। इस पे बेस मैंने बोला न्यूमेरिकल इकट्ठे देखूंगा जब भी देखूंगा, अभी पहले बातों को जोड़ दूं, अभी तो इधर उधर फैल रही हैं बातें। ओके, V इक्वल टू W बाई क्यू याद रखना जी, पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अब अगली बात सुनो, हम यहाँ पोटेंशियल के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए। तो अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अपने पास अब एक नहीं दो पॉइंट्स होंगे भाई, एक नहीं दो पॉइंट्स होंगे
दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है। तो मान लो ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। इस जगह कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, वी ए मान लो। अब इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो भी हुआ होगा वो पोटेंशियल हो गया यहां का। ऐसे इन्फिनिटी से लाने का यहां तक जो वर्क डन है वो उस जगह का पोटेंशियल हो गया। अब भैया दोनों जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ए पे भी है बी पे भी है। जहां पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको हायर पोटेंशियल कह देते हैं, जहां पोटेंशियल कम होगा उसको लोअर पोटेंशियल कह देते हैं। अब अगर मैं डेफिनेशन दूं तो फिर वही बात, मुझे एक फिर से चार्ज लेकर आना पड़ेगा। वही जिसको मैं इन्फिनिटी से लेकर आया था उसी को बोलूंगा चल यार पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आजा। पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया था तेरे से, पैसे ले ली, आजा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो वो चार्ज तो चाहिए। अब ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस, अभी फिलहाल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट कर दिया? डेल्टा वी। डेल्टा जब लग जाए तो उसका मतलब होता है डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का, दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है। तो फर्क शो करना था ना, पहले पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done per unit charge in bringing the charge from one point to another without being accelerated। सेम ही डेफिनेशन है, बस पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम इन्फिनिटी से आते हैं, यहां पर 1 टू अनदर पॉइंट जाते हैं। तो फिर से सुन सकते हो यार, अब लिखूं, इसी को चेंज कर दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बजाय यहां पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई तुम लोग पूरी लिख लो, मैं अब इसी से काम चला रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यहां पे क्या आएगा? बिटवीन टू पॉइंट्स। अब मैं इसी को इसलिए मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि क्लियर हो कि यार कोई खास फर्क नहीं है, सेम ही चीज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जिन पॉइंट्स की बात हो रही है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट बीइंग एक्सेलरेटेड। यार ये होगी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कहां आया? ये डिफरेंस हो गया। पहले जब v था तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक की बात थी, अब a से b तक की बात है, रहेगी तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क तो वर्क है, चार्ज तो वही वाला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट भी वही रहेगी, जॉल पर कूलम यानी वोल्ट ही रहेगी। तो यार पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, यूनिट सेम ही रहनी है। दो चीजों का डिफरेंस करोगे, 5 मीटर माइनस 3 मीटर, 2 मीटर, यार मीटर तो मीटर ही है। ओके, 10 kg माइनस 3 kg 7 kg। अब यूनिट थोड़ी चेंज हो जाती है। ऐसे 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आएगा, यूनिट तो वोल्ट ही रहेगी ना। तो यार एक चीज पोटेंशियल और दूसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब अगली बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल आपको पढ़ाया क्यों? तो बेसिकली दो पॉइंट हो सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। मान लो यहां पोटेंशियल है ही नहीं है, ये 0 वोल्ट है और यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। 5 वाले को मैं हायर पोटेंशियल बोलूंगा, 0 वाले को लोअर पोटेंशियल बोलूंगा। मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो भी इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है? पोटेंशियल
डिफरेंस है। इसको मैं हायर बोल दूंगा, 10 वाले को हायर, 5 वाले को क्या बोल दूंगा, लोअर पोटेंशियल बोल दूंगा। तो यार देयर मे बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं, चार्ज इकट्ठा कर यार। जहां पे आप पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करते जाओगे वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जहां पे आप नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करते जाओगे वहां नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट यह है कि जो बड़ा है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटा है उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो यार एक पॉजिटिव पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा। जो यार बड़ा है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं, जो छोटे वाला है उसको नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। मैं अभी बोल रहा था कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अगर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज करोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। एक बात, अगर दोनों जगह पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तुमने पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट किया, यहां पे 10 वोल्ट क्रिएट किया, यहां पर 5 वोल्ट क्रिएट किया। अब बेटा है तो दोनों ही पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन हमें ना साइन देने पड़ते हैं। जब 2 पॉइंट की बात होगी ना तो हमें एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोलना ही पड़ेगा। यार एक अच्छा है एक बुरा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब वैसे अच्छा बुरा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। कई बार जो बहुत अच्छे होते हैं वो किसी को बुरे लग सकते हैं, जो बहुत बुरे हैं वो किसी को अच्छे लग सकते हैं। ऐसे यार पॉजिटिव और नेगेटिव जरूरी नहीं है नेगेटिव होगा तभी उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, या वो पॉजिटिव होगा तभी उसको पॉजिटिव बोलेंगे। जो बहुत बुरा बंदा है उसमें भी कुछ अच्छाइयां हो सकती हैं, तो कुछ तो पॉजिटिविटीज उसमें भी हो सकती हैं। जो बहुत अच्छा है उसमें भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं, यानी पॉजिटिव वाले बंदे में भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो यार पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब किसी को पॉजिटिव बोलना है कब किसको नेगेटिव बोलना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 2 बंदे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा लगता है तुम्हें, तो जो थोड़ा कम अच्छा लगता है उसको बोलो कि तू जा यार मेरे को ज़्यादा ही अच्छा यही लगता है। तो यानी उस सिचुएशन में जो कम अच्छे वाला था उसको आपने नेगेटिव कर दिया ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो सिचुएशन की बात है। अब जैसे ये 10 वोल्ट है 5 वोल्ट है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन मुझे किसी ना किसी को पॉजिटिव कहना है, किसी ना किसी को नेगेटिव कहना है, तो सीधा हिसाब साहब जो हायर होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो लोअर होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। अगर ये -10 वोल्ट होता और ये -5 वोल्ट होता, दोनों नेगेटिव है भाई, ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन इस सिचुएशन में मुझे इसको हाई पोटेंशियल बोलना है, इसको लो पोटेंशियल बोलना है, यानी ये चीज पॉजिटिव बनेगी और ये चीज नेगेटिव बनेगी। ये कम है ना। अब इस स्थिति में ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव कौन है, ये है ना। तो ये वाला इससे बड़ा है, हायर है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यार पोटेंशियल डिफरेंस में हमें अगर 2 पॉइंट की बात चल रही है, एक को हायर लोअर बोलना पड़ेगा, यानी एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव मेरे भाई बोलना पड़ेगा। अब यहां पे करंट पढ़ते पढ़ते पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तक गए हैं हम। क्यों गए हैं, उसका पॉइंट ये है कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारा चार्ज है, तुमने उसको फ्लो करवाना है। तो फ्लो ऐसे नहीं हो जाएगा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यार एनर्जी हाई से लो की ओर जाती है। जो पानी है ना ऊपर से हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर बढ़ता है। मान लो तुमने टंकी लगा रखी है, टंकी में पानी भर दिया, तो भाई अगर आप ऊपर वाले कमरे में रहते हो तो नीचे वाले कमरे में टंकी थोड़ी लगाओगे, नीचे से ऊपर पानी थोड़ी जाएगा अपने आप। छत पे लगाते हैं टंकी सबसे ऊपर, ताकि हर कमरे तक पानी चले जाए। क्यों चले जाए, वाटर विल ड्रॉप फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यार कोई भी चीज है ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल की ओर बढ़ती है, वहां पे बेटा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर मैं ये वाटर वाला जो आपको एग्जांपल दिया है कि टंकी ऊपर ही लगती है, ऊपर से नीचे की ओर ही पानी का फ्लो होता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ऊपर से जो टंकी में पाइप लगती है ना भाई, वो नीचे लगती है। अब अगर मान लो कोई हमारे जैसा बंदा हो कि ये वाटर टैंक है, ओके, वो भर दिया जी इसको अच्छी तरह से, और पाइप यहां पे लगा दी ये, और उसके आगे पूरा सिस्टम, कोई टूटी किसी टूटी से कनेक्टेड, को किसी टूटी से कनेक्टेड, ऐसे करके वो खुश हो गया कि मैंने मोटर चला के टंकी भर दी है। ओ भाई टंकी भरेगी, पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? और पाइप तो तूने यहां से लगा दी, यहां तक जितना आना था आ गया। अब ये जो इसके नीचे वाला पानी है, अब वो थोड़ी इसमें से घुस घुस के बाहर आएगा, पानी ऊपर थोड़ी जाएगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये पाइप जो होती है ना, ये यहां पे होती है, यहां पर ऊपर से नीचे की ओर आता रहता है और फ्लो होता रहता है, और उससे नीचे की ओर जाता रहता है। नदियों में जो पानी का फ्लो होता है भाई, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पहाड़ों से मैदानों की ओर ही नदियां चलती हैं, पानी उल्टा नहीं चलता, मैदानों से पहाड़ों की ओर नहीं जाएगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है जी। तो ऐसे यहां पे चार्ज से रिलेटेड है बेटा। अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट था। फिलहाल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कंसेप्ट वही है कि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट पढ़ रहे हो, हेडिंग इतनी बड़ी बड़ी डाल रखी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट पढ़ने के लिए ही इतनी बातें चल रही हैं, चार्ज फिर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को लगभग हमने खत्म किया है, न्यूमेरिकल इसके बाद में इकट्ठे करवाएंगे। फिलहाल हमने पोटेंशियल पढ़ लिया हुआ है, और मैं बोल रहा हूं चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके जी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है अपने यहां पर, हाई से लो ही जाएगा। ओके, यहां हम कह सकते फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। अब हाई वाले को बेटा पॉजिटिव कह देते हैं, लो वाले को नेगेटिव कह देते हैं। हाई लो मैंने बोला कुछ नहीं होता, 5 वोल्ट 2 वोल्ट में से 5 को हाई बोलोगे, -5 -2 वोल्ट में से -2 को हाई बोलोगे, तो इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, अब आते हैं करंट पर। मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, कॉपर की वायर मान लो, और तुम इसमें करंट फ्लो करवाना चाह सकते हो, करवा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर खूब सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, उसके अंदर बेटा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, और करंट फ्लो करवाने के लिए चार्जेस तो तुम्हें चाहिए, तो है खूब सारे चार्जेस हैं इसमें, बहुत बढ़िया है, करंट फ्लो हो जाना चाहिए। ये वायर को जूम कर दिया हमने, ओके, ये वायर है जी। अब इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह लो खूब सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनको करंट फ्लो करवाना चाहिए, करवाएंगे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं करंट करवा देंगे फ्लो,
किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाने के लिए उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी चार्ज फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर भाई इसके अंदर चार्जेस हैं, खूब सारे चार्जेस हैं, फिलहाल इसके अंदर तो मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, पर मोटिवेशन नहीं है ना, मोटिवेशन नहीं है। या तो बंदे को मोटिवेशन चाहिए या फिर सोटिवेशन चाहिए। एक तो होगी मोटिवेशन कि बंदा मोटिवेट ही हो गया तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, या फिर डंडा चाहिए सोटी। तो एक मोटिवेशन, एक होगी सोटिवेशन। या तो मोटिवेशन से कर लेगा काम या फिर डंडे से करेगा। अब आपके पास किताबें हैं, सब कुछ है, जब तक या तो कोई डंडा नहीं चलाएगा तब तक काम नहीं करना, तब तक नहीं पढ़ाई करनी, या फिर को मोटिवेट करे बढ़िया से तब तक नहीं। तो चलो जैसे मर्जी करो, कराना पड़ता है, या मोटिवेट करके करा लेते हैं हम लोग, या मोटिवेट नहीं होता तो फिर डंडे लगा के करा लेते हैं। तो ऐसे इन इलेक्ट्रॉन्स के या चार्ज पार्टिकल का हाल है कि सब कुछ है इसके पास। ये वायर के पास भगवान का दिया सब कुछ है, इसके अंदर चार्जेस हैं खूब सारे, भरे पड़े हैं, मिलियंस ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन उनके पास यार मोटिवेशन कोई नहीं है कि जाएं तो जाएं कहां, वहीं टक्करें मारते रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब इस वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक इन चार्ज पार्टिकल्स को पता ना हो कि हमने जाना किधर है। जब पता ही नहीं जाना किधर है, इधर उधर एक दूसरे से टकरे टुकरे मार के काम चला लेते हैं लोग। क्यों नहीं पता इनको किधर जाना है? क्योंकि इस वायर के एंड के दोनों एंड्स में क्लियर नहीं है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे कौन सा लो पोटेंशियल पे है, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पर है। जब तक मैं इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, चार्जेस नहीं चलेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो वी हैव टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a wire if we want some current to flow through it। तो इसलिए हमने पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पढ़ा है कि ये वायर है, इसके पास मैंने बोला भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छी खासी लेंथ है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के रूप में और बहुत बढ़िया है, भागते बहुत तेज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बस मौका मिलने से बहुत भागते हैं। तो सब कुछ है भगवान का दिया, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, यानी इसके दोनों एंड्स सेम पोटेंशियल पर हैं। कब चार्जेस ने फ्लो होना है या कब इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो होना है? जब इसके एंड्स अलग अलग पोटेंशियल पे हो जाएंगे, यानी एक हायर पोटेंशियल पे होगा, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा। इलेक्ट्रॉन को क्लियर हो जाएगा कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। देखो करंट तो वैसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का काम है नेगेटिवली चार्ज है ना, वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन को क्लियर नहीं है जाना किधर है, तब तक तो बैठे रहेंगे अपनी जगह पर, आपस में टकरे टुकरे मार लेंगे थोड़ी बहुत ही। बात को खत्म करते हैं। करंट फ्लो करवाने के लिए वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस टू बी क्रिएटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर। जहां पे भी जिन दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे वो वायर हो चाहे जो मर्जी हो, अगर आपने चार्ज का फ्लो करवाना है यानी करंट फ्लो करवाना है उसमें से, यू नीड टू क्रिएट सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसके थ्रू करंट चलेगा। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। अब अगली बात है, तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करोगे? अब उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कोई सेल या कोई बैटरी यूज कर लोगे। तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए बेटा? सेल। ये पढ़ा होगा आपने, ये सेल का क्या है? सिंबल है। इट इज सिंबल ऑफ ए सेल। अगर ऐसे
2 लगा दोगे या 3 लगा दोगे, ये 2 सेल लगे हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव, छोटी वाली डंडी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी नेगेटिव। ये बैटरी हो गई, ये सेल हो गई, एक ही बात है, बैटरी बोलो सेल बोलो। तो सेल का काम क्या है बेटा, सेल या बैटरी के पास क्या होता है, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका एक एंड हाई पे होता है, एक एंड लो पे होता है। जब सेल बनाई जाती है उसका काम ही है, सेल का काम ही है कि करंट फ्लो करवाना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है, एक सेल की हेल्प से। अगर हम एक सेल या बैटरी लें और उसका एक एंड वायर के एक एंड से कनेक्ट कर दें और दूसरा एंड वायर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दें, तो अगर बड़ी व डंडी वाली साइड से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, छोटी डंडी वाली साइड से कनेक्ट किया तो वो नेगेटिव। भैया ये सिंबल है, जब आप सेल लेकर आओगे ना तो उसमें कोई छोटी डंडी बड़ी डंडी नहीं दिखेगी, उसमें एक एंड पे पॉजिटिव लिखा होगा, एक एंड पे क्या लिखा होगा, नेगेटिव। किताब कॉपी में बनाओगे ये छोटी डंडी बड़ी डंडी बनानी है, जब आप सेल लेकर आओगे उसमें थोड़ी एक छोटी डंडी एक बड़ी डंडी लगी हुई है, और तो सेल होगा, एक एंड पे पॉजिटिव लिखा होगा, एक एंड पे क्या लिखा होगा, नेगेटिव लिखा होगा। तो आपने पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया। बैटरी बिना मतलब खर्च ना हो, बीच में क्या लगाना चाहिए, स्विच लगाना चाहिए। बातों बातों में सिंबल्स भी आ गए, ये बैटरी का सिंबल, ये स्विच का सिंबल, ये ओपन स्विच है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा, क्लोज हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। बीच में ही किसकी बात आ गई, सर्किट की बात आ गई, मुन्ना भाई वाला सर्किट। तो ये सर्किट की बात आ गई। ये जो बन गया बेटा, ये वायर है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये स्विच है, ये बैटरी है, इसको ओवरऑल सर्किट कहते हैं। जिस एंड पे पॉजिटिव लग गया वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, जिस एंड पे नेगेटिव लग गया नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। अब ये करंट फ्लो करवा रही है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां पर मेटेलिक वायर्स के केस में, मेटल्स के केस में थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी सुन लो कि बेटा इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज है ना बेटा, ये किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव ही भाग रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछे करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट बाय रूल, बाय कन्वेंशन हमने यही बोलना है, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही बोला जाता है। हां, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल के वर्ड यूज करते हुए तुम्हें पूछता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताओ, तो उसमें बोल देना, बोल ही दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल देना। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है। तो बात हमारी यहां खत्म होती है कि हमने थोड़ी सी मेहनत कर करंट वायर में फ्लो क्यों होगा वहां तक पहुंचने की कोशिश की। स्टार्ट हमने किया था करंट से कि जी करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला तो चार्ज आ गया, चार्ज पढ़ना पड़ गया, चार्ज की कुछ बातें की। अगर चार्ज पढ़ना पड़ गया तो उसके बाद चार्ज फ्लो क्यों होगा उसकी बात करनी पड़ गई। उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट आ गए। अब पोटेंशियल भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, चार्ज हमें पता ही लग गया। अब हम करंट पे फोकस करेंगे। 2 लेक्चर के बाद तीसरे लेक्चर पर जाकर हम लोग करंट पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करंट के साथ मिलते हैं और फिर ओम्स लॉ वगैरह डिस्कस करते हैं। अब करंट पे फोकस होगा जी। तो अब तक के लिए इतना ही। यहां तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।